अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वॾी ख़बर जे हवाले सां। कराची डिवीज़न में टियों भेरो मकानी चूंडूं मुलतवी कयूं वयूं आहिनि। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त मकानी चूंडूं मुलतवी कयूं वञनि थियूं, जंहिंजो सबबु इलेक्शन कमीशन पारां इहो ॼाणायो वियो त सिंध सरकार पारां माज़रत कई वई त मौजूदा सूरत हाल में हू 16,000 नफ़री जी खोट जो पूराओ नथी करे सघे। वाज़ रहे त सिंध में सैलाब जी सूरत हाल जे हवाले सां सिंध सरकार पारां अॻु में ई केतिरा भेरा इहो जवाबु ॼाणायो वियो त मकानी चूंडूं घटि में घटि 3 महीननि जे लाइ अॻियां कयूं वञनि या वरी मरहलेवार 4 या 3 ज़िलनि जे हवाले सां चयो वियो त चूंडूं करायूं वञनि। नफ़री जी खोट जो जवाबु ॼाणायो वियो, जंहिंजे हवाले सां इलेक्शन कमीशन जो चवणु हो त हर 15 ॾींहं खां पोइ इजलास पिणु थींदो, जंहिंमें इन चूंड जे हवाले सां सूरत हाल जो जाइज़ो पिणु वरितो वेंदो। पर फ़िलहाल मकानी चूंडूं कराची जे 7 ज़िलनि में जेके 23 अक्टूबर ते थियणियूं हुयूं उहे मुलतवी कयूं वयूं आहिनि। वाज़ रहे त इन हवाले सां सिंध सरकार ते या पीपुल्स पार्टी ते अपोज़िशन जमातूं केतिरा ई भेरा इल्ज़ाम हणंदियूं रहियूं आहिनि त पीपुल्स पार्टी जी इन हवाले सां का बि संजीदगी नाहे। पीपुल्स पार्टी नथी चाहे त लोकल बॉडीज़ या इख़्तियार हेठीं सतह ताईं मुंतक़िल थियनि। इन हवाले सां पीपुल्स पार्टी जो चवणु आहे त हुननि खे इलेक्शन कराइण में को बि मसइलो नाहे। जेकॾहिं नफ़री जी खोट जो पूराओ इलेक्शन कमीशन पूरो करे सघे थी, फ़ौज या रेंजर्स जी मुक़ररी करे सघे थी, त उन्हनि खे को इतराज़ न आहे। पर इलेक्शन कमीशन जो चवणु हो त घणी देरि इहे चूंडूं मुलतवी नथियूं करे सघनि। इन हवाले सां तमामु घणियूं तयारियूं थी चुकियूं आहिनि या इन हवाले सां जेका इंक आहे, मस आहे, उहा ख़राब थियण जो पिणु ख़दशो आहे। इन जे करे इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त फ़िलहाल 23 अक्टूबर ते कराची डिवीज़न जे 7 ज़िलनि में मकानी चूंडूं मुलतवी कयूं वञनि थियूं। 15 ॾींहंनि खां पोइ इजलास थींदो, उन में सूरत हाल जो जाइज़ो वठी अॻियां जो फ़ैसिलो कयो वेंदो। वाज़ रहे त इन हवाले सां जेके ताना बाना आहिनि उहे इन सूरत हाल ताईं बि वञी पहुचनि था त ताज़ो गुज़िरियल आचर ते जेके क़ौमी जी 8 ऐं सूबाई जे 3 तकनि ते जेके चूंडनि जा नतीजा आया, जंहिंमें PTI खे वाज़े सरसी हासिल थी। 8 मां 7 तकनि ते PTI खे सरसी हासिल थी, जंहिंमां 6 में इमरान ख़ान पाण मुक़ाबिलो कयो, जॾहिं त 7 सीट ते शाह महमूद क़ुरैशी जी धीअ बीठी जेका हाराए वई। त इन नतीजनि खे पिणु इन समूरी सूरत हाल सां ॻंढियो वञे थो त मौजूदा सूरत हाल में इमरान ख़ान जी वाज़े मक़बूलियत या कामयाबी खे ॾिसंदे बि पीपुल्स पार्टी नथी चाहे त हिन वक़्तु कराची जे 7 ज़िलनि में मकानी चूंडूं थियनि। छो त सूरत हाल जेका इमरान ख़ान जी पॉपुलरिटी जे हवाले सां आहे त PTI इहा दावा कई त कराची में ईंदड़ मेयर पिणु उन्हनि जो हूंदो। इन हवाले सां हिकिड़ी अहम ख़बर पिणु तव्हां सां शेयर कंदा हलूं त लोकल बॉडीज़ एक्ट में तरमीम करे इहा समरी जेका सिंध जे वॾे वज़ीर ताईं मोकिली वई आहे, जेका काबीना में मंज़ूर कराई वेंदी, जंहिंमें मेयर खे पावरफुल करण जे हवाले सां तरमीमूं कयूं वयूं आहिनि ऐं मेयर जा उहे जेके इख़्तियार वापसि कया विया उहे उन्हनि खे बहाल करण जे हवाले सां तजवीज़ूं ॾिनियूं वयूं आहिनि, जेका समरी काबीना में मंज़ूरी खां पोइ साम्हूं आंदी वेंदी। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन करण जो तारुफ़ कराइण जे लाइ पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर्स इन असेंबली इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान फिरदौस शमीम साहब असां सां गॾु आहिनि। फिरदौस साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, क्या कहेंगे? पीपुल्स पार्टी पे ऑलरेडी इस हवाले से बड़े एलिगेशंस थे और PTI के हवाले से PTI की अगर बात की जाए तो वो भी यही कह रहे थे कि उनको डर था कि जिस तरह इमरान खान की मकबूलियत का गिराफ है वो कराची में भी अपना मेयर ले आएंगे, तो पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती थी और इसके लिए मुख्तलिफ जवाब जो है थे वो पेश किए गए और बिलाखिर आज इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए कराची के 7 अजला में लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन। क्या कहेंगे? देखिए सबीन, जो सिचुएशन है वो आपके सामने, और वो ये कि अब पुलिस को कराची से हटा के और सैलाब ज़दा इलाके के अंदर ड्यूटीज दी गई। और हुक्म ये है, जैसा कि आपने अभी देर पहले कहा, कि हमने दूसरा ऑप्शन वो ये था कि जो मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ औकात में करा लिए जाए, ताकि जो नफरी हम है हम उसको बिल्कुल इलेक्शन में लगाया लगाया जा सके। ऑप्शन दिया, तजवीज़, बल्कि हम ऑप्शन तो नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को, तजवीज़ ये दी गई थी कि आप इसको स्टैगर कर लें कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया। इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो जो हमारे पास नफरी की अवेलेबिलिटी है वो अमन अमान के लिए काफ़ी होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुनासिब समझा कि बहरहाल अगर इलेक्शन कमीशन जो भी देता है, फिर ये भी था कि अच्छा अगर रेंजर्स की नफरी आ जाती है या
तो फिर भी अमन व अमान जो है वो कायम किया जा सकता है। तो ये सूरत हाल है। जी फिरदौस साहब, आपने मौक़िफ़ सुना ताज साहब का, क्या कहेंगे मुसलसल आप? मैं ताज साहब के मौक़िफ़ के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए मैं ताज साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। उनका मौक़िफ़ उनका है, लेकिन ये हालात से बहुत दूर है। पहली चीज, सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ऑन रिकॉर्ड हैं वसीम बदामी के प्रोग्राम पे, शायद 9 अक्टूबर की तारीख थी कि नहीं 9 भी नहीं, 9 सितंबर की तारीख थी कि हम इलेक्शन कराने को अब तैयार हैं, जब चाहे करा लें। जी अगर गलत कह रहा हूं तो आप जाइए वसीम बदामी के प्रोग्राम देख लीजिए, अखबारात की देख लीजिए। उस वक्त तो सैलाब की शिद्दत ज्यादा थी। दूसरी चीज, पिछले बुध को, मंगल के दिन इजलास हुआ, बुध के दिन इजलास हुआ, उस इजलास में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वाली तजवीज भी नहीं पेश की गई थी। तीसरी चीज, वो इलेक्शन कमीशन जो पूरा कमीशन बैठा बुध के दिन, उसको आज कौन सी नई बात पता चली जो उस बुध और मंगल को नहीं पता थी, आज इस बुध को पता चल गई। जरा वो समझा दें अवाम को। या इस एक हफ्ते में क्या हुआ बीच में? इस एक हफ्ते में सिर्फ एक चीज हुई है, घबरा गए लोग, परेशान हो गए लोग कि ये शख्स जो है 7 सीटों पे 8 सीटों पे लड़ा, 7 पे जीता है, एक के ऊपर धांधली करके इन्हीं ने निकाल ली किसी तरीके से, जो कोर्ट में चैलेंज हो गई। तो कोर्ट में चैलेंज होगी, कोर्ट का फैसला आएगा, इसलिए हमारे पास भी सबूत है, उनको हक है अपने आप को डिफेंड करने का। लेट द कोर्ट डिसाइड। हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे। खुद इनके आरओज ने जहां इतराफ कर लिए कि बैलेट बॉक्सेस भरे गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इतराफ कर लिया, तो इससे ज्यादा तो कोई सबूत चाहिए नहीं होता ना। तो द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्शन वाज वायलेटेड इन NA 237, that goes without saying, and इसकी वजह से ये जो घबराए हुए हैं, उससे बड़े वादे तौर पे ये है कि यही बुनियादी वजह इलेक्शन पोस्टपोन करने की। और फिरदौस साहब, ये तजवीज तो दी गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, जिस तरह ताज हैदर ने कहा कि आप जो है वो मरहलेवार करवा लें, एक साथ 7 अजला के बजाय। मैं आपको जी आ रहा हूँ उस मरहलेवार भी। देखें कितने शानदार मरहलेवार कह रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रहे हैं। भाई छोड़ देते हैं इलेक्शन कमीशन के कि जी आप कराची की किसी भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में करा लीजिए, नहीं, इन्हीं ने नाम क्या दिया, पहले मरहले में मलीर में करा लीजिए। मलीर में कौन जीते हुए हैं? इनके MNA MPs कितने मलीर से? इनके ज्यादा है, हमारे ज्यादा है? जवाब आएगा इनके ज्यादा है। फिर उसके बाद कहां करा रहे? लियारी में करा ले। लियारी में क्या हुआ? इन्होंने एक हमारा MNA खरीद लिया, MPs इनके ज्यादा थे, ठीक है जी। फिर दूसरी जगह कहा, किमाड़ी में करा ले। किमाड़ी में MNA किसका है? पीपल्स पार्टी का था। तो इलेक्शन कमीशन पे छोड़ते। जब ये टेंटेड किस्म की तजावीज आई तो कैसे कोई पार्टी मान ले कि कराची शहर का जो इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, वो इन पार्ट्स कराए जाए, इससे कि ये वही कौम है ना, इनके हिस्सा है PDM वाले। ताज भाई भूले नहीं होंगे, एक दफा नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन अलग-अलग दिन होते थे। 94 का इलेक्शन था, अगर मुझे सही याद हो। उसके अंदर जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन हारे तो क्या नारा लगा? जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। और फिर प्रोविंशियल असेंबली में क्या हुआ? नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी की ज्यादा सीटें, प्रोविंशियल असेंबली में PMLN की ज्यादा सीटें। ये इलेक्शंस कैन नॉट बी हेल्ड ऑन सेपरेट डेट्स। ये जब एक सिटी की बात आ रही है, पहले तो इन्होंने जुल्म किया कराची के साथ, 25 टाउन में बांट के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को। इसके ऊपर जब आप सभी ने अलहदा से प्रोग्राम रखें, ताज भाई को बुलाएं, मैं भी इनसे सीखता हूँ। ये
मेरा इनसे डिबेट, ये वैसे नहीं आते मेरे घर, मैं दावत देता रहता हूँ कई दफा कि ताज भाई हमारा पहला लफ्ज जो है वो पाकिस्तान है, हमारी सियासी जमातें नहीं है, हम सब इस मुल्क के लिए जीते और मरते हैं। तो आए, अगर जो बात आप समझाना चाह रहे हैं कि 25 राउंडों में फायदा है, तो मुझसे भी समझिए कि मैं क्यों कहता हूं नुकसान है। आप अपनी पार्टी के थिंक टैंक को लीड करते हैं, मैं अपनी पार्टी के थिंक टैंक को लीड करता हूं। तो मैं 25 राउंड के बहुत, ये देखिए इनकी सिंसियरिटी कितनी है इस जमात की, जो समय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आप मानते ही नहीं हो, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात नहीं है। इनकी सिंसियरिटी का लेवल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया और उसके बाद एक सेलेक्ट कमेटी बनाई असेंबली ने। सेलेक्ट कमेटी के कितने इजलास हुए हैं अभी तक? फरवरी में आया था 22 फरवरी का ऑर्डर, आज हम अक्टूबर में खड़े हैं, 3 मीटिंगें, 3। ये लॉ अमेंड करना चाहते हैं, दे वांट टू ब्रिंग इट इन कंफॉर्मिटी विद आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 ये बड़ा क्लियरली कहते हैं, बाइख्तियार बल्दियाती निजाम, सियासी तौर पे, माशी तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, इंतजामी तौर पे, तीनों का। और ताज भाई इस पे यकीन रखते हैं कि होना चाहिए। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर के भी बड़े कायल है, ये 3rd टियर की डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्यों नहीं कर रही, और इख्तियार क्यों नहीं बनाना चाहती, टैक्सेशन की राइट क्यों नहीं देना चाहती। आप सोचें कि शहर कराची के साथ कितना जुल्म वफाक भी करता है और सूबाई हुकूमत भी करती है। सूबाई हुकूमत की 95% रेवेन्यू इस शहर से आती है और वफाक की 38% जनरेट होती है, 65% कलेक्ट होती है। और इस शहर को हिस्सा क्या मिलता है? आज तक मुर्तजा वहाब भी जवाब नहीं देता, चीफ मिनिस्टर भी जवाब नहीं देता कि बताओ भाई दिल्ली कितने पैसे खर्च करती है फी शहरी पे, ठीक, कलकत्ता कितना करता है, ढाका कितना करता है, लाहौर कितना करता है और कराची कितना करता है। ठीक, फिगर्स तो इनके पास है। अगर हम कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हेल्थ तो हम देखते हैं, एजुकेशन तो हम देखते हैं, ये तो हम देखते हैं, जो ये नहीं देखना चाहिए। और फिर ये फिगर चेंज कर देते हैं। एक दफा पब्लिक में लाए तो ठीक, मैंने हिसाब लगाया, बांग्लादेश ढाका, मैंने उसका बजट निकाल के पूरा 4 हिस्सों में बांटा हुआ है ढाका को, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में 4, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, चारों का जब कर ले, उनका सिर्फ डेवलपमेंट बजट जो है हर कॉर्पोरेशन को 8,000 से 10,000 की रेंज में, ठीक। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 6,000 रुपए फीकस है। जी ताज साहब क्या कहेंगे, बहुत तो ज्यादा ये एलिगेशंस सूरत लगा हाल लिए न फिरदौस बजट साहब। देते हैं, फिरदौस न साहब, मैं लॉ ताज साहब का बनाते हैं, इन न इन बातों पे मौक़िफ़ ले लूं। जी जी ताज देखिए साहब, फिरदौस साहब रेवेन्यू की जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि आपने चूज करके दिए इलेक्शन कमीशन को, आपने बताया कि फलां नहीं, फलां अजला में करें हम आप। तो जी बड़े बड़े पैकेजेस के इंतजार में रहे कि पैकेजेस अनाउंस होंगे, तो उसकी वजह से इंतजार करते रहे। इसका जो शायद गलती थी, उसके बाद सूबाई हुकूमत ने खुद जिम्मेदारी ली और कोशिश जो कुछ भी है वो हो रही है उसके अंदर कराची के लिए। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी जो शहर हमारे हैं उनके पीछे की कुव्वत है कि जो देशों से हमें आ रही है तमाम की तमाम, उनके ऊपर हमारी इंडस्ट्री चलती है, वहीं से गैस आ रही है, वहीं से पानी आ रहा है, वहीं से ग़िज़ाई अशिया आ रही हैं। जो देही इलाके हैं वो सैकड़ों साल गुजारा कर सकते हैं, शहर बगैर देही इलाके के गुजारा नहीं कर सकता। तो ये जो है 15 दिन गुजारा, अगर बैलेंस तरक्की नहीं, अगर जो पसमानदा इलाके हैं हमारे जहाँ मुसीबत है और आजकल जहाँ खासतौर से मुसीबत आई हुई है, तो उसका अगर ख्याल नहीं रखेंगे और उसको ये आर्गूमेंट देंगे कि मैंने तो सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया है, पूरे सिंध में नहीं गया हूँ मैं, लेकिन ये कि 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट जिनका दौरा किया है, तो बिल्कुल होते हैं कि इंसान इस हालत के अंदर भी रहते हैं जो कि तरक्की याफ्ता है। ये हमारी एक बुनियादी जिम्मेदारी है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप हर
जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि दावे किए गए थे कि हाँ, दावे क्या, ऑफर बताया गया था कि इतना पैकेज दिया जाएगा, वो नहीं आए। और आए तो सिर्फ माइग्रेंट्स आए। दूसरे सूबों में जो सूरत हाल है उसकी वजह से, बेरोजगारी की और जो फैसिलिटीज़ नहीं है उसकी वजह से मुसलसल कराची की आबादी बढ़ रही है और हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। जो इलेक्शन पोस्टपोन करना है वो किसी तौर से किसी के हक में भी नहीं है। और ख़ुद जो हमारे उम्मीदवार हैं, क्योंकि एक टेम्पो बना होता है, उस टेम्पो को और उसमें वक्फा दे के फिर से आप नो, तो उससे बड़ी नो इलेक्शंस जीते भी जाते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले से ठीक। जी ताज साहब कंटिन्यू। म्यूट। अच्छा, तो अब उसमें ये तमाम सूरत हाल है। और जो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि पसमानदा इलाकों को अपने लेवल पर लाना वो एक हमारी आईनी जिम्मेदारी है। और वहाँ भी इंसान रहते हैं, वो इंसान रहते हैं कि जो हमारे लिए ग़िज़ा पैदा कर रहे हैं, जहाँ से गैस आ रही है, जहाँ से हमारा पानी आ रहा है। तो ये देहात और शहर मिलजुल के चलते हैं। यानी अगर देहात हमें रॉ मटेरियल ना फराहम करें तो फिर हमारी इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से चल सकती है। या अगर थर से कोयला आ रहा है और अब हम रेलवे लाइन बिछा रहे हैं कि पूरे मुल्क में जाए और सस्ती बिजली, तो अगर थर वाले ये कहें कि साहब हम तो 3 रुपए की 1 यूनिट बिजली हम बना रहे हैं, तो बाकी लोग जो हैं उनको ये बिजली नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें मिलजुल के चलना होता है, हमें कोऑर्डिनेट करना होता है और हर हिस्से की एक बैलेंस डेवलपमेंट जो है वो हर जगह ज़रूरत। और कराची के जो मसाइल माइग्रेशन की वजह से हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनमें बहुत से शहर जिनका के हवाला फिरदौस भाई ने दिया है ऐसे हैं कि जहां आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, जहां ख़ास तौर से मुंबई का मुझे पता है कि वहाँ पे आप जो है वो जब आप माइग्रेट करते हैं तो वो आपको इजाज़त नहीं देते वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदने की। वो इसमें फ़र्क करते हैं। लेकिन ये कि हम ऐसा ज़ाहिर नहीं करना चाहते, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर मुल्क के पसमानदा इलाके तरक्की नहीं करेंगे तो फिर ये माइग्रेशन इकोनॉमिक होती रहेगी। लोग अपने घरों को छोड़ के और शहरों की तरफ आते रहेंगे और ये मसला जो है वो यूं का यूं ही रहेगा। ठीक। ताज साहब मेरा आपसे एक और भी सवाल है। ये भी जी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो नताइज आए हैं उससे भी पीपल्स पार्टी खौफजदा नजर आ रही थी कि कराची में पीटीआई ने दावा किया था कि वो अपना मेयर लाएंगे। तो क्या नहीं, नताइज का खौफ था या सिक्योरिटी ही वाकई रीजन कराची है? कराची में मतलब ये कि जाहिर है दूसरों के मेयर रहे हैं हमेशा, और एक वजह सबसे बड़ी वही है कराची की पसमानदगी की। लेकिन इसमें जब ज़िमनी इंतखाबात हों और अगर ईमानदाराना तौर पे हों तो अपोजिशन को एक एज होता है। जब मोहतरम इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो सारी की सारी सीटें अपोजिशन ने, हिज़्ब इख्तिलाफ ने जीती थी। तो आज अगर ज़्यादा सीटें अपोजिशन की मिल गई हैं ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, तो इसमें कोई इतना खुश होने की बात नहीं है। जी हाँ, वोट पड़ा है इमरान साहब को, बिल्कुल पड़ा है। लेकिन ये कि ये एक ट्रेंड है जो कि हम उनकी हुकूमत में भी देख रहे थे कि सारी की सारी सीटें जो थी अपोजिशन ने उठाई, और इसमें से 8 में से अगर 6 उन्होंने उठा ली हैं जिन पे वो खुद उम्मीदवार थे सरबराह की हैसियत से, और एक बहुत बड़ी कैंपेन जिसके लिए चलाई गई जो कि दर हकीकत इलेक्शन की कैंपेन थी। तो उसमें अगर वो सीटें आई हैं तो इसमें कोई इतनी, हाँ जनरल इलेक्शन हो जिसमें हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो हो, अपना प्रोग्राम हो, यानी मुकाबले में हमने तो मलीर में एक भी जलसा नहीं किया। तो ये चीज़ जो है, और हम इस तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। मैं लेकिन खुद ताज साहब बजाय क्या इस तरफ आप लोगों की तवज्जो थी कि जिन पीटीआई के मेंबरान का इस्तीफा मंजूर किया गया था, जिन पे खान साहब जो है साबिक वजीर आजम खुद जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है,
تو وہ کیا سوچ کے منظور کیے گئے تھے؟ وہ بڑے چوزیبل وہ جو استعفے تھے جن پر پی ٹی آئی ممبران کو بھی اعتراضات تھے کہ سب کے کیوں نہیں منظور ہوئے، اور خاص ان سیٹوں پہ جو ممبران کا استعفیٰ منظور کیا گیا شاید، جس سے حکمران اتحاد کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پہ مقابلہ کرنا آسان ہوگا، لیکن خان صاحب کھڑے ہو گئے تو وہاں مقابلہ آسان کے بجائے زیادہ ٹف ہو گیا۔ نہیں میرے خیال سے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو استعفے منظور کرنے ہیں ان کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، اور آپ کو خود جا کے، اور یہ کلیکٹیو استعفیٰ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو حضرات گئے ہیں وہ پھر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں گے اور پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے چلے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم اور آپ مل کے حل کر سکتے ہیں، اور جس میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہے، اور افہام و تفہیم کے ذریعے ہم کافی معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی فردوس صاحب جی تاج بھائی پلیز۔ نے دو تین چیزوں کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر کے، میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جو کچھ کراچی میں ریونیو جنریٹ ہو وہ صرف کراچی پہ خرچ ہو۔ تو پہلی چیز تو میں ان کی اس بات کی تردید کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی کو 1000 ملین گیلن پانی چاہیے ہو اور 2007 میں اس کا پلان بنے اور وہ جو ہے 2022 تک مکمل نہ ہو۔ کراچی کا سیوریج، انٹائر سیوریج وداؤٹ بینگ ٹریٹڈ، ایک قطرہ اس کو ٹریٹ کیے بغیر وہ سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کس بڑے شہر میں، میٹروپولیٹن سٹی میں یہ کام ہوتا ہے؟ کراچی میں 14,000 ٹن کوڑا آتا ہے، اٹھتا جو ہے کسی بھی، دونوں بھی ان کی لینڈ فل سائٹ کا ریکارڈ دیکھ لیجئے، کسی دن بھی 6,500 سے زیادہ نہیں کوڑا ڈیلیور ہوتا۔ باقی کوڑا سڑکوں پہ، کراچی کے نالوں میں کوڑا، کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کراچی کے ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ، کراچی کے اندر 2004 میں 22,000 بسیں، ان کا موٹر وہیکل ٹیکس ریکارڈ دکھاتا ہے، چاہے منی ہو چاہے دوسری ہو۔ آج 2022 میں 4,500 بسیں۔ ٹرانسپورٹ بڑھنی چاہیے یا گھٹنی چاہیے آبادی بڑھنے سے؟ یہ جو ظلم کراچی کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ KWSB کے اندر 13,000 امپلائیز، ضرورت کتنی؟ 6,000 کی۔ KDA میں 7,000 امپلائیز، ضرورت کتنی؟ 1,200۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بتا دیا، کیوں؟ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیوں، جبکہ وہ صرف کراچی کی ویسٹ اٹھاتی ہے؟ بنا دیتے سکر ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی، بنا دیتے حیدرآباد ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی، بنا دیتے رورل، اس کے لیے ایک سینٹرلائز پروونشل باڈی کی کیوں ضرورت ہے؟ کوڑا اٹھانے کے لیے زیادتی کر رہے ہیں، وہ بھی تاج حیدر صاحب جیسے انسان۔ دوسری چیز، تاج بھائی پنجاب کے الیکشن ہوئے تھے، عمران خان نہیں لڑ رہے تھے، ان سیٹوں پہ ہوئے تھے، وہ سیٹیں پہ ہوئے تھے جہاں انڈیپینڈنٹ جو تھے انہی نے پارٹی جوائن، اور جو ان سیٹوں پہ الیکشن ہوا اس کا بھی حشر وہی ہوا جو کل کا ہوا۔ اس میں عمران خان نہیں لڑ رہا تھا، آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ اور یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہے نا، آپ نے چنی کون کون سی تھی؟ سندھ سے تو آپ واقف ہیں، شکور شاد کے نیچے آدھا MP جیتا تھا، رمضان گھانچی۔ آپ نے اکرم چیمہ کے نیچے آدھا MP جیتا تھا، تو وہ ہم ہارے تھے، اس کا نام ہے عدیل احمد۔ کیپٹن جمیل کے نیچے دونوں MP ہارے تھے، آپ نے چن چن کے سیٹیں اٹھائی تھی۔ یہ چن کے اس لیے اٹھائی تھی، اور یہی پورے پاکستان کا حال تھا۔ جدھر جدھر آپ کو یقین تھا کہ ہم ہرا دیں گے، اور پھر کہیں گے دیکھیں کتنی مقبولیت کم تھی۔ یہی تو بات تھی، پوری قوم جو ہے پریشان تھی عمران خان کی معاشی پالیسی سے۔ مہنگائی مارچ جو ہم نے نکالی تھی صحیح تھی، ہم نے تو 12 روپے پیٹرول قیمت بڑھنے پہ مارچ نکالی تھی، اور یہ جو آپ نے کی حکومت PDM کی 100 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، اس پہ پورے قوم مارچ کر رہی ہے۔ تو اس لیے آپ جیسے انسان سے سچائی ضرور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ سیاست اپنی جگہ، آئیڈیالوجی اپنی جگہ، لیکن ہم دونوں کو صادق تو ضرور رہنا ہے۔ آئیڈیالوجیکلی وی کین بی ڈفرنٹ، بٹ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی۔
اگر میں نے اس میں کوئی ایک ڈسآنیسٹ بات کی ہے تو آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیں، میں غلط، میں معافی مانگوں گا. دیز آر آل فیکٹس. جن جن کانسٹیٹوئنسیز کو آپ نے چنا، 9 صرف لوگ 11 لوگوں کے استعفے قبول کیے آؤٹ آف 123. باقی کی کوئی تاریخ نہیں دے رہے، باقی کی کوئی تاریخ نہیں دے رہے اسپیکر صاحب. اسپیکر کس کے ہیں؟ آپ کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے. بھائی اتنا ورک لوڈ ہے کہ وہ 5 مہینے میں 123 ریزگنیشن پروسیس نہیں کر سکے، اور انہوں نے جس کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا کہ اسپیکر کی رولنگ از فائنل. Has that been respected in the case of شکور شاہ؟ No. ٹھیک، تاج صاحب ان تمام تر باتوں کا جواب. اور ایک جو نیوز میرے پاس ابھی آئی ہے، ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت چھوڑنے کی بھی دھمکی دی ہے. تحفظات کا اظہار تو کافی دن سے کر رہے تھے. آج وزیر اعظم سے ملاقات جو کی ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور خالد مقبول صدیقی کی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا اس والے سے ہمیں بڑے تحفظات اور شدید مایوسی ہے. اگر ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اور شہری سندھ کے مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا تو مزید ہمارا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بھی تلوار ہے جو ابھی لٹک رہی ہے. یہی وجہ ہے الیکشن پوسٹ کرنے کی، یہی سب سے بڑی وجہ ہے الیکشن پوسٹ کرنے کی. جی بالکل، تاج صاحب جواب دے دیں. جی دیکھیے احتجاج کیا ہے انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ ان کے کچھ شکایات ہیں، ان شکایات کو رفع کر دیا جائے گا. جہاں تک استعفوں کا سوال ہے، وہ تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو بھی ممبر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں وہ استعفیٰ لے کے اور اسپیکر کے پاس چلے جائیں اور یہ استعفیٰ ہو جائے گا. سب کے سب چلے جائیں، ایک کے بعد ایک اپنے وہ ملتا رہے اسپیکر سے، وہ دیتا رہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شاید اس کی کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے. نہیں تو استعفیٰ دینے کی تو آپ کو آزادی ہے کہ آپ جائیں، اپنا لکھا ہوا استعفیٰ دیں وہاں پہ، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا، اور وہ آپ کا استعفیٰ ہو جائے گا. اچھا جی، استعفوں کے حوالے سے ہی فردوس صاحب کا کہنا تھا کہ 5 مہینوں میں اس طرح ان کو ٹائم نہیں ملا. اسپیکر کس کے ہیں؟ جی نہیں، وہ استعفے آئی ہی نہیں ہے نا. وہ کلیکٹیو استعفیٰ نہیں ہوتا، وہ انڈیویجول استعفے ہوتے ہیں. اور انڈیویجول استعفے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر اپنے خود اسپیکر کے پاس جا کے آپ کو کنفرم کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ آپشن پی ٹی آئی جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. لیکن یہ کہ دوسرے سیدھی سی بات ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی ایڈوائز کیا ہے، ہماری بھی یہی مشورہ تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر واپس آئے اور اپنا وہاں پہ کردار ادا کرے. سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی اپنے جو ہے وہ ممبر ہیں، وہ پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا جب دھرنا ہوا تھا تو واپس آ گئے تھے. تو وی ور لک فارورڈ ٹو دیٹ. لیکن اگر فیصلہ جو ہے وہ ایک مستحکم فیصلہ ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ کار اوپن ہے. اس کے بعد حجت تمام ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ اگر فیصلہ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے، یا کچھ لوگ دے رہے ہیں کچھ لوگ نہیں دے رہے، تو پھر بات دوسری ہے کہ اس میں جو ہے وہ نہیں، بیچ میں پھر وہ کلیکٹیو استعفیٰ تو کوئی، کلیکٹیو سوئسائڈ بھی کوئی چیز نہیں ہے، کلیکٹیو استعفیٰ بھی کوئی چیز نہیں. ٹھیک، فردوس صاحب بس 1 منٹ ہے میرے پاس، میں چاہوں گی آپ اگر مختصراً جواب دے دیں. جی جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی، تاج بھائی سے پوچھ لیں ان میں سے 11 میں سے کتنے لوگوں نے آ کے استعفیٰ دیا تھا اسپیکر کے سامنے، اگر یہ سچ بول رہے ہیں. 11 لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے آ کے استعفیٰ دیا ہے اسپیکر کے سامنے؟ دیکھیے کہ وہ الگ الگ اسپیکر ایکسپٹ کیا ہے، ریزگنیشن ایکسپٹ کیا جو قاسم سوری کو دیے گئے، جو قاسم سوری کو دیے گئے. شکور شاد کی بات کرتے ہیں، شکور شاد لوٹا بنا ہے. شکور شاد نے خود اپنی اپلیکیشن فائل کی ہے کورنگ کینڈیڈیٹ، اس کے خلاف تو میں جاؤں گا 62 63 میں. آپ جھوٹوں کو اپنی پارٹی میں لے کے آنا چاہتے ہیں، لوٹوں کو لینا چاہتے ہیں، لائیے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو ثبوت نہ دیجیے. میں آپ کے پاس ویڈیوز اویلیبل ہے، ریٹرننگ آفیسر کے پاس اس کی اپلیکیشن موجود ہے، ریٹرننگ آفیسر کے پاس اس کی اپلیکیشن موجود ہے. اب تاج بھائی آپ سنیے، آپ نے زیادتی کی، آج زیادتی کی، اب سنیے نا.
बात ये है, हर सिग्नेचर इंडिविजुअल ने किया है। और अगर स्पीकर साहब को कंफर्म करना है तो हमने तो ऑलरेडी कह चुके हैं, पब्लिकली स्टेटमेंट दे चुके हैं, दोबारा भी पहुंचा देंगे कंफर्म करने के लिए। वो कंफर्म करे कि 5 मिनट के अंदर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद करे ना ये कंफर्मेशन, दे ये स्टेटमेंट कि जो आदमी आके लाइन लगा के ना लाऊं रेजिग्नेशन के लिए तो करेंगे और 90 दिन के अंदर इंतखाब कराएंगे। क्या है आप एसपीपी लीडर, हमें तो इंतखाबात चाहिए इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। यू हैव टू हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फर्स्ट एंड दैट विल ओनली कम जब आप इंतखाबात जनरल इलेक्शन कराएं। वरना यही काम इस मुल्क के साथ होता रहेगा, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। आपकी अना पे, आपके लीडर की अना पे, और मैं उस लीडर के बारे में अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो मैं आमतौर पे अपनी पब्लिक मीटिंग में कहता हूँ, इससे कि वो शख्स भारी है इस मुल्क में, करप्शन का पानी है वो इस वक्त। देखिए मुझे जो 10% से शुरू हुआ था 90% हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉर्डशी प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।